टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। न्यूज़ 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर के राजकीय जिला चिकित्सालय में नवजातों की अदला बदली से बचा बवाल। थाने में पहुंचा विवाद। DNA टेस्ट के बाद बच्चों को सुपुर्द किया जाएगा परिवारों को। उदयपुर में मामूली विवाद के चलते एक शख्स का किया गया अपहरण। चाकुओं से गोद कर गंभीर रूप से घायल युवक को पटक फरार हुए आरोपी। उदयपुर पुलिस ने 7 लग्जरी कारों से 77 कार्टन अंग्रेजी शराब की जब्त। 4 आरोपी गिरफ्तार। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर में अपहरण करने के बाद एक शख्स पर जानलेवा हमले से जुड़ी खबर पर। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में पटाखे चलाने के दौरान हुए विवाद के चलते एक शख्स का अपहरण कर लिया गया। इस शख्स को अगवा करके केवड़े की नाल में ले जाया गया, जहां इसके साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई। शख्स के चेहरे पर, सर में और हाथ पर गंभीर घाव आए हैं, जिसे निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत फुरत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद समाज से जुड़े अनेक लोग थाने पहुंच गए और आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में एकत्रित हुए ये सभी लोग बंजारा समाज से जुड़े हुए हैं। इन सब का कहना है कि बंजारा समाज के एक युवा को अगवा करके उसके साथ मारपीट की गई और उसे जान से मारने की नीयत के चलते उस पर चाकुओं से हमला किया गया। बहरहाल सभी समाज के लोगों ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में ही डेरा डाल दिया है। इसी दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, कांग्रेस और भाजपा के जिलाध्यक्ष सहित कई नेता भी थाने पहुंच गए। इस दौरान बातचीत करके इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने करीब 4 आरोपियों को हिरासत में लेने की जानकारी दी। इसके बाद मामला थोड़ा सा शांत होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि बंजारा समाज के लोग इस तरह के लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने और उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने न्यूज़ 91 से बातचीत करते हुए बताया कि इस तरह की घटना निंदनीय है और एक दलित समाज और पिछड़े समाज के शख्स के साथ इस तरह बेरहमी से मारपीट करना कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार की नीयत और कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। हिरणमगरी थाना क्षेत्र में जो बंजारा बस्ती है, वहाँ पर विजय बंजारा नामक विजय पापा का नाम, उसके बेटे को पुत्र संजय नाम है, जिसको रात को 5-7 जने एक स्कॉर्पियो में आए हैं उसके घर के बाहर, उसको गाड़ी में उठा के ले गए हैं और जिस तरह से मारपीट करी उसके साथ, और जो अभी मैंने उसके जो कपड़े खून से सने हुए देखे हैं, तो उनका उद्देश्य इसकी हत्या करने का था, इसकी मर्डर करने का था। रात को पुलिस प्रशासन ने 2 व्यक्तियों को डिटेन करा है, जो अभी गिरफ्तार हुए हैं। हमारी और समाज की जो बंजारा आज जो पूरा समाज खड़ा है, इनकी मांग है कि जो जितने अपराधी बाकी है उनको अविलंब गिरफ्तार करें और उनसे जो षड्यंत्र क्या कारण रहा एक बेगुनाह व्यक्ति को तोप के ले जाके जिस तरह से मारा गया, ये इस प्रशासन और सरकार देख रही है कि भजनलाल जो शर्मा आंखें बंद करके बैठा है, घर से लोगों को, गरीब लोगों को, दलित लोगों को, कमजोर लोगों को जिस तरह से उठा के मारपीट करी जा रही है, तो ये निंदनीय है। तो अब ये मौके पर अब 2 जने जो पुलिस
विभाग ने जो पकड़े हैं जो अपराधी को, अब पूछताछ में सामने आएगा कि कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल थे। घायल युवक का नाम संजय बंजारा बताया जा रहा है। कहासुनी के दौरान संजय बंजारा ने स्कॉर्पियो चालकों से गाड़ी धीरे चलाने की बात कही थी। इसी दौरान कहासुनी शुरू हो गई। इसके बाद शराब के नशे में लौटे 4 से 5 लोगों ने उसे बहाने से गाड़ी में बिठाया और केवड़े की नाल की ओर ले जाकर उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। युवक के चेहरे के साथ सर पर भी घाव आए हैं और हाथ की नस कटने की जानकारी सामने आ रही है। बहरहाल युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उदयपुर के सेक्टर 3 स्थित एक निजी अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। आइए रुक करते हैं उदयपुर से जुड़ी एक और बड़ी खबर का। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल राजकीय पन्नाधाय चिकित्सालय में नवजात शिशुओं की अदला बदली का मामला सामने आया है। सुनीता रावत नामक महिला ने अपने नवजात बेटे और एक अन्य महिला की बच्ची आपस में बदलने की बात कहते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया है। गंभीर आरोपों के साथ परिवार का कहना है कि स्टाफ की लापरवाही के चलते ये सब हुआ है। ऐसे में दोनों परिवारों ने बच्चों के DNA टेस्ट करने और सही बच्चों को अपने अपने परिवारों को सुपुर्द करने की मांग की है। उदयपुर के राजकीय पन्नाधाय चिकित्सालय में बुधवार को नवजात बच्चों की अदला बदली का मामला सामने आया। बीती रात सुनीता रावत ने एक लड़के को जन्म दिया था। उसी समय एक अन्य महिला ने भी एक लड़की को जन्म दिया। अस्पताल स्टाफ ने जन्म के तुरंत बाद उनको बताया कि उन्हें एक बेटा पैदा हुआ है, लेकिन 1 घंटे के बाद उन्हें यह बताया गया कि उन्हें लड़का नहीं बल्कि लड़की हुई है। इस बीच दोनों परिवारों में हंगामा मच गया और आरोप प्रत्यारोपों का माहौल बनता दिखाई दिया। सुनीता रावत के पति सुनील रावत ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्टाफ बेहद लापरवाह और उन्हें बच्चे की पहचान का भी सही अंदाजा नहीं हो पाया और बच्चों को बदल दिया गया। उन्होंने बताया कि स्टाफ बधाई के पैसे लेने में व्यस्त था और किसी तरह की जिम्मेदारी लेता हुआ दिखाई नहीं दिया। परिजनों ने DNA टेस्ट कराने और बच्चों को सुरक्षित रखने की मांग की है। और मेरी वाइफ को कल 8 बजे एडमिट करा था। 12 बजे डिलीवरी हुई, तब बोला इन्होंने कि लड़का हुआ है और उसके 1 घंटे बाद ये लोग कह रहे हैं कि आपका लड़का नहीं लड़की हुई है। इन लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं है। स्टाफ के नाम पर ये लोग सिर्फ पैसे लेने के लिए बैठे हुए हैं। बधाई के पैसे दो ये लो, और इन डॉक्टरों को भी पता नहीं है कि अंदर किसकी डिलीवरी हुई और किसका बच्चा है। तो मुझे प्रशासन के साथ इनके साथ कार्रवाई की जाए और मेरा जो बच्चा है उसको बच्चा दिलाया जाए। और इनको DNA टेस्ट के लिए बोला तो भी ये लोग इधर उधर स्टाफ कौन था क्या था ये सारा प्रक्रिया में इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मेरे जो दीदी है अनीता रावत, उनका वो डिलीवरी टाइम में है और 12:46 पे जो ये डिलीवरी टाइम बता रहे हैं वो किसी और परिजन का है। तो इस संबंध में 43 मिनट का डिफरेंस जो है वो ये प्रशासन उस चीज़ को ना तो हैंडल कर पा रहा है, ना उस चीज़ का कोई जस्टिफिकेशन दे पा रहा है। अगर रजिस्टर की हम बात करें तो एक रजिस्टर या 2 रजिस्टर ऐसे है जिसमें करेक्शन कर रखा है इन्होंने। और जब पूछा गया है कि टेक 1 की जगह 2 क्यों लगाया गया, तो अदरवाइज ये बोलते हैं कि वो हमारा प्रोटोकॉल है, जबकि सिंगल पेशेंट को सिंगल प्रोटोकॉल के हिसाब से सिंगल टैग ही लगता है, उसमें डबल टैग कभी लगता भी नहीं है। हमने वो सबूत के तौर पे दोनों टैग रख रखे हैं। और भी ऐसी बहुत सी गतिविधियां जिसमें डॉक्यूमेंट साफ क्लियर हो रहे हैं कि भाई बच्चा हुआ था, ये हुआ था। अब ये प्रशासन बोलता है कि बच्चा जो दोनों अंदर जो डिलीवरी हुई थी वो उसमें 43 मिनट का अंतर जो है उसमें हमने आपके बच्चों को पहले होल्ड करके रखा था, जबकि हमारा डिलीवरी टाइमिंग जो है दीदी का वो 12:03 पे था। तो 45 मिनट तक प्रशासन को ये इनके उसमें वो नहीं था प्रोटोकॉल में कि भाई 45 मिनट तक बच्चा दे दो। और ये 45 मिनट बाद ये बोल रहे हैं कि आपकी सिस्टर को जो डिलीवरी के दौरान ऐसा कोई इशू हुआ था जिसकी वजह से बच्चे को होल्ड करना पड़ा। उस वजह से जो यहाँ की जो कर्मचारी है, महिलाएं जिनको आप नर्सिंग स्टाफ कह सकते हो, ये कह रहे हैं कि भाई एक दूसरे लेवल पे ये बातचीत हुई है कि भाई जो काम करती हैं महिलाएं, जो भी पियोन वगैरह जो भी है, उनके माध्यम से ये उस बात को टालना चाह रहे हैं कि भाई उनके हाथ से हुआ, जबकि मतलब जो गतिविधि हुई है उसके आधार पे ये है कि जो टैग बनते हैं वो नर्सिंग स्टाफ बनाता है। उसमें जो बाहर के जो पियोन जो कर्मचारी होते हैं उनका कोई पूरी घटनाक्रम का यही है कि हम DNA टेस्ट की गुहार करी है
पुलिस प्रशासन से अगर वो प्रोटेक्ट करे। सुबह 9 बजे FIR के लिए उनको जो आवेदन देना था वो दिया है और सीआई साहब खुद पधारे हैं, वार्तालाप उनके सामने हुई है, प्रशासन भी था, पुलिस प्रशासन भी आया है, इसके अलावा भी दूसरे और भी हैं जिनसे बातचीत हुई है। स्पष्टीकरण में ये निकला है कि भाई DNA टेस्ट हो जाए, DNA टेस्ट की रिपोर्ट के बाद जो भी होगा तो जस्टिफिकेशन देंगे। जब तक दोनों बच्चे हैं वो वहाँ नर्सरी में रहेंगे। हाथीपोल थाना पुलिस बुधवार को इस मामले की सूचना मिलने के बाद इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास ने मौके पर जाकर अस्पताल स्टाफ से सभी रिकॉर्ड की जांच करवाई है और बच्चों को फिलहाल ICU में सुरक्षित रखा गया है। दोनों परिवारों ने थाने में रिपोर्ट दी है और DNA टेस्ट कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है DNA रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस महिला का बच्चा लड़का है और किस महिला ने लड़की को जन्म दिया है। फिलहाल रिपोर्ट आने तक दोनों शिशु चिकित्सकों की देख रेख में रहेंगे। परिवार और प्रशासन के बीच बातचीत जारी है और सभी को आश्वासन दिया गया है कि बच्चे सुरक्षित रहेंगे और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। सुबह एक सूचना आई कि रात को कोई 2 लेडीज अलग अलग डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी, तो उसमें इनको जब डिलीवरी के बाद में जो बच्चे दिए थे तो उसमें एक लड़का था और एक लड़की थी। तो इनके जब परिजनों को दिए गए तो उसमें किसी कन्फ्यूजन की वजह से दोनों के बच्चे की अदला बदली हो गई। बाद में जब क्लियर हुआ तो वो घंटे 1.5 घंटे बाद वापस उन्होंने उनको बताया कि भाई इस तरीके से लड़के की जगह लड़की और लड़की की जगह लड़का हो गया है। तो उससे परिजनों को भी वो लगा कि ये क्या हुआ। तो बाद में छोटा मोटा विवाद हुआ तो उसमें सभी डॉक्टर साहब वगैरह जिनके आए थे और उसके बाद मैं भी मौके पे गया और जाके जो भी रिकॉर्ड वगैरह जो डॉक्टर्स वगैरह रात को लेडी डॉक्टर वगैरह और स्टाफ वगैरह जो भी था उनसे भी पूछताछ की और जो रिकॉर्ड में रजिस्टर वगैरह जो उनके मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड वगैरह के लिए जो सारा चीज़ मेंटेन होती है वो रिकॉर्ड वगैरह भी देखा। तो उसके आधार पे कुछ चीज़ें क्लियर थी कि जो चूँकि दोनों लेडीज़ की डिलीवरी में करीब आधे घंटे का ही डिफरेंस था तो इनको बच्चा देने में इनसे कोई कन्फ्यूज़न वगैरह में गलती हुई है। तो उसके लिए परिजन वगैरह ने कहा कि हमें तो क्लियर चीज़ होनी चाहिए कि कोई वहम नहीं रहे। तो उसके लिए एक रिपोर्ट दी है, उसमें जांच करके और इनके DNA करवाने के लिए इन्होंने दोनों परिजनों ने मांग की है। तो हम उसके लिए रिपोर्ट प्राप्त करके और DNA प्रोफाइलिंग वगैरह करवा रहे हैं ताकि इनका कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। अब ये जो भी हॉस्पिटल स्टाफ में रात को जब इनका डिलीवरी हुई और जिसने भी इनको जाके सूचना दी कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है और जाके इनको बच्चा जब सुपुर्द किया था तो उसके आधार पे उनको हॉस्पिटल स्टाफ को भी जो इंचार्ज है उनको बताया है कि इस संबंध में अगर किसी नर्सिंग स्टाफ है या और कोई किसी स्टाफ की रही है लापरवाही तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर पुलिस द्वारा 7 लग्जरी कारों को जब्त करते हुए करीब 77 कार्टन शराब बरामद करने की जानकारी सामने आई है। इस दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है जबकि अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। घटना उदयपुर के पाटिया थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया और राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस कार्रवाई में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और बताया जा रहा है ये शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये सभी लग्जरी कारें पुलिस ने इसलिए जब्त की हैं क्योंकि इन कारों में भरकर अवैध शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। पाटिया थाना पुलिस ने और DST ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल, DSP राजीव राठौड़ के सुपरविजन में की गई इस कार्रवाई के दौरान 7 लग्जरी कारों से 77 कार्टन राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब जब्त की गई है जबकि 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। इसकी सूचना मिलने पर थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह राव के नेतृत्व में टीम ने पाटिया गुजरात रोड पर नाकाबंदी की थी और इस दौरान एक एक करके इन 7 कारों को रोका गया और तलाशी के दौरान इनसे 77 कार्टन शराब बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी नाम चंदूलाल, राजू, सोमा और बंशीलाल बताए जा रहे हैं जबकि
कई आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर पुलिस ने दीपावली पर घर लौटे हुए 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चंदन चोरी और अन्य आरोपों में वांछित चल रहे इन दोनों आरोपियों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये जानकारी मिली कि ये आरोपी दीपावली के मौके पर अपने परिवार से मिलने घर पहुंचे हैं। पुलिस ने इनके ठिकानों पर दबिश देते हुए इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है इन दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। उदयपुर पुलिस ने दीपावली के मौके पर बड़ी सफलता हासिल करते हुए मावली थाने के चंदन चोरी प्रकरण में वांछित 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इन दोनों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। सीओ नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में थाना अधिकारी रामावतार मीणा और उनकी टीम ने अहम भूमिका निभाते हुए इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी काठ की बावड़ी और आमली खेड़ा इलाके में रहने वाले थे। इसी दौरान पुलिस का गश्ती दल मौके पर पहुंचा और दबिश देते हुए इन दोनों आरोपियों को धर दबोचा। बताया जा रहा है आरोपी संदिग्ध आरोपी जो थे वो जंगल की ओर भागने लगे थे, लेकिन पुलिस ने पीछा करते हुए इन दोनों आरोपियों को आमली खेड़ा के जंगलों से पकड़ लिया। जांच में पता चला कि ये दोनों आरोपी मावली थाने में दर्ज चंदन चोरी और मारपीट के अलावा लूट के मामले में वांछित थे। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुख करते हैं बांसवाड़ा जिले की तरफ। बांसवाड़ा में शराब के नशे में हुई एक मामूली कहासुनी के दौरान एक अधेड़ की जान जाने का मामला सामने आया है। घटना छापरिया गांव की बताई जा रही है, जहां 2 दोस्तों के बीच हुए झगड़े ने ऐसा मोड़ लिया कि एक दोस्त की मौत हो गई और दूसरा पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गया। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र में रूपा रेल गांव में दीपावली की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब 2 दोस्तों के बीच मामूली कहासुनी के चलते हुई मारपीट में एक दोस्त की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक हकिया मैड़ा और मानसिंह दोनों देर रात शराब पी रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में मान सिंह ने हुकिया को जोर से धक्का दिया। धक्के की वजह से हुकिया जमीन पर गिर पड़ा और उसका सिर जोर से पत्थर से टकरा गया। मौके पर उसकी हालत बिगड़ गई। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया। मृतक की पत्नी बबली ने थाने पहुंचकर आरोपी मानसी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस आरोपी की तलाश करते हुए मामले की तफ्तीश कर रही है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर के राजकीय जिला चिकित्सालय में नवजातों की अदला बदली से बचा बवाल। थाने में पहुंचा विवाद। डीएनए टेस्ट के बाद
बच्चों को सुपुर्द किया जाएगा परिवारों को। उदयपुर में मामूली विवाद के चलते एक शख्स का किया गया अपहरण, चाकुओं से गोद कर गंभीर रूप से घायल युवक को पटक फरार हुए आरोपी। उदयपुर पुलिस ने 7 लग्जरी कारों से 77 कार्टन अंग्रेजी शराब की जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।